अच्छा, तो बच्चों आज का ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक श्लोक सुनेंगे जो एक गायत्री मंत्र है। ठीक है, ये गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसके बाद बेटा हम आगे ये चैप्टर जो हमने पढ़ा था पहले, 5th चैप्टर डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का, तो ये हमने शुरू में ये चैप्टर का आधा भाग यहाँ पर ख़त्म किया था। ठीक है, इसमें चैप्टर का नाम था सवाल बालपन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। ये यहाँ से लेके पूरा 1 पेज और ये 2 पेज हमने पूरा पढ़ चुके थे। ठीक है, आज जो इसका आधा भाग बचा है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें पहले ये एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार माने इंटरव्यू है ना, बच्चों का डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ। अब आगे के प्रश्न इसमें शुरू होते हैं बच्चों के, वो मैं प्रश्न आपको सुना रही हूँ। पहले आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। कैसे मतलब संभव होने देगी? किसी बच्चे ने ये सवाल किया है जो कक्षा 11th का बच्चा है। ठीक है, 11वीं का छात्र है। अब डॉक्टर कलाम जी ने इसका उत्तर में क्या बोला है, लिखा है, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। मतलब क्या है कि अगर विकास होगा तो जनसंख्या वृद्धि अपने आप रुक जाएगी। औषधि माने दवा है। इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। मतलब इसमें जन शिक्षा यानी सारे लोगों की जन शिक्षा, जन माने लोगों की शिक्षा, और विशेषकर स्त्री शिक्षा मतलब स्त्रियों की शिक्षा पर बात की गई है। ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। ठीक है, अब भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? मतलब जो बच्चा है 12th का, उसने ऐसा बोला अब्दुल कलाम जी से कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो उन्होंने क्या कहा, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। ठीक है, इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। मतलब यहाँ पर नौजवान ज़्यादा है हमारे देश में। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। ठीक है, युवा अधिक होंगे तो क्या है, देश की तरक्की अच्छी होगी, है ना। फिर है प्रश्नकर्ता। अगला प्रश्नकर्ता कौन है? कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? मतलब कई छात्र माने बहुत सारे बच्चों के ऐसे सपने होते हैं, लक्ष्य होता है उनका, परंतु उनके पास पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, उसकी वजह से वे आगे नहीं पढ़ पाते। तो वे अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, ये किसी बच्चे का प्रश्न है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। मतलब स्कॉलरशिप मिलती है। अगर हम स्कूल में पढ़ाई अच्छे से करें, हमारे अच्छे नंबर आए, मार्क्स आए, तो हमें क्या है, शिक्षा छात्रवृत्ति माने स्कॉलरशिप मिलती है। तो साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेते हुए पात्रता भी बनेगी। मतलब अगर आर्थिक रूप से घर में संपन्नता नहीं है, मान लो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो बैंकों से पढ़ाई के लिए ऋण भी दिया जाता है ना। फिर जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती हैं। फिर उन्होंने कहा अगर हमें ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करना है तो बाधाएं तो आती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हों। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से ही इन्हें पराजित करना होगा। ठीक है, विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। मतलब अगर विघ्न आते हैं तो उससे हताश नहीं होना चाहिए।
अब अगला प्रश्न है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने जवाब दिया, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने निष्ठता के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह गए लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। मतलब उन्होंने कहा जो राजनेता हैं उन लोगों को इस क्षेत्र में कार्य करना होगा। प्रश्नकर्ता, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो उनका जवाब था डॉक्टर कलाम का कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। मतलब तीनों जल, थल और वायु सेना में औरतों को, महिलाओं को भी इसमें स्थान दिया जाएगा और इसमें महिलाएं भी इसमें अधिकारी हैं। ठीक है, फिर राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणिक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं। मतलब महिला भी इसमें भाग दे सकती हैं, सहयोग दे सकती हैं। ठीक है, अभी आगे है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। मतलब अगर कुछ VIP पर्सन जो होते हैं, अति विशिष्ट व्यक्ति जो होते हैं, उनके दौरे माने वो दूसरी जगह जब भ्रमण के लिए जाते हैं, दौरे के लिए जाते हैं, तो उनके ऊपर जो खर्चा होता है, तो बच्चों ने कहा कि हम उनके खर्चे को कम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा अब्दुल कलाम जी ने कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगी। फिर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो खर्चे अभी हो रहे हैं वैसे आगे आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अभी ये शब्दार्थ हैं आगे। जीवंत माने जीवित या जीता जागता। ठीक है, मातृभाषा यानी माँ और परिवार की भाषा, जो मातृभाषा जो हम बोलते हैं। वैश्विक माने विश्व संबंधी। फिर है बृहद माने बड़ा, महान या भारी। विरासत माने धरोहर। दस्तकार माने शिल्पकार। दरकार माने जरूरत। उत्कृष्ट माने उत्तम या श्रेष्ठ। विघन माने बाधा या अड़चन। पारदर्शी माने जिसके आर पार न देखा जा सके। बहुगुणक माने बहुत अधिक संख्या में। निष्ठा यानी श्रद्धा और विश्वास। अनुत्पादक माने जो उत्पन्न न करे। अति विशिष्ट माने बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति या जो भी दूसरी वस्तु है। अति विशिष्ट माने बहुत महत्वपूर्ण। सामरिक यानी समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। फिर है खाका माने ढांचा, नक्शा या मसौदा। प्रचुर माने पर्याप्त। ठीक है, अभी आगे ये प्रश्न उत्तर है, ये प्रश्नों के उत्तर हैं। यदि आप प्रश्नकर्ता होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते, ये सारे प्रश्न। फिर आगे ये वाले, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी, ये सभी प्रश्न और ये नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा क्यों याद रह जाता है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया, ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूँगी। हाँ, अभी ये जो मुहावरा है ये आपको, ये प्रश्नों के उत्तर भी नोटबुक पर लिखना है और ये जो मुहावरे हैं ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 डाल के ये नोटबुक पर लिखना है। मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जी थोड़ा मेहनत करना माने कठिन परिश्रम करना। महारत हासिल करना माने योग्यता प्राप्त करना, है ना। फिर उसके बाद ये रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए, ये नहीं लिखना है आपको, ये रहने दीजिए। ठीक है,
फिर आगे है आप सर्वनाम एवं उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। अब निम्नलिखित शब्दों वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए और उसके प्रकार भी बताइए। ठीक है, ये है हम पाठशाला जाएंगे, हम क्या हुआ सर्वनाम। फिर यह है यह मेरी किताब है, मेरी भी सर्वनाम हुआ। कोई, तुम्हें, यह, जिसने, ये सब क्या है बेटा सर्वनाम है। ठीक है, जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं वो शब्द सर्वनाम होते हैं। फिर आगे है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। एक वचन और बहुवचन, मतलब जैसे इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बनाते हैं, सिंगुलर माने एक वचन और प्लूरल माने बहुवचन। तो यहाँ पर हिंदी में भी हमें वही करना है। तो मैं का क्या होगा हम, मैं कल गाँव जाऊँगा, तो क्या होगा हम कल गाँव जाएंगे। मेरी किताब कहाँ है, हमारी किताबें कहाँ हैं। ये आपको इसमें ही अंडरलाइन करना है। ठीक है, नोटबुक पर नहीं लिखना है। उसे कल बुखार था, उन्हें कल बुखार था। यह कौन है, तो यह का क्या होगा ये कौन है। तुम्हें क्या चाहिए, इसका क्या होगा प्लूरल बहुवचन, तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, फिर अभी आगे है, थोड़ा सा ये पीछे चला गया है नीचे, वापस से मैं दिखा देती हूँ आपको। ये इसमें है, ये भी आपको बुक में ही लिखना है। ठीक है, उपर्युक्त रेखांकित शब्द, ये शब्द दिए मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम की एक वचन रूप है। ठीक है, जबकि हम, हमारी, उन्हें, ये और तुम्हें इसकी क्या है बहुवचन है ना। जैसे हमने ये ऊपर पढ़ा है ना, सेम वही है, वैसा ही है ना। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों की उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट में कोष्टक में दिया है मैं, तो मैं का क्या होगा मुझसे, तो यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा, इसमें क्या लिखना है मुझसे। फिर नीचे है तुम, तो पापा ने, तुम का क्या होगा तुम्हें। फिर है जो लड़की वहाँ खड़ी है उसे, वह का क्या होगा उसे। ठीक है, उसे नहीं जानता। लगता है डैश, तो यह का क्या होगा इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। ठीक है, और फिर आगे है कौन, कौन का क्या होगा किन, यह काम किन लोगों ने किया। इस तरह से ये सर्वनाम है जो सिंगुलर में है, मतलब एक वचन में, उसको हमें बहुवचन में करना है। ठीक है, फिर आगे ये सब आपको इसमें टेक्स्ट बुक में ये आपको लिखना है, ये भी इसी में करना है। फिर ये भी, फिर जो क्वेश्चन आंसर है वो नोटबुक पे लिखना है, और ये जो मुहावरे हैं वो नोटबुक पर लिखना है। ठीक है, और आज का ये पूरा 5th चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है।